नमस्कार, मेरा नाम अक्षत सोनी। जोएल ज्वेलर्स और जेजे गोल्ड से हम मिर्ची में आपका स्वागत करते हैं। हम सन 1993 यानी सन 1993 से पटना में हैं और आप लोगों के लिए आज जोएल ज्वेलर्स और जेजे गोल्ड बहुत उम्दा मेकिंग चार्ज और स्कीम लाया है जो इस समय आप सबको सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सो अक्षत सोनी, यू आर द यंगेस्ट बिजनेसमैन, जैसा कि हम देख रहे हैं कि भाई तो 1993 से है। ये बताइए 1993 का गोल्ड और अभी के गोल्ड में क्या अंतर पड़ा? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा शशि जी। सर, समय के साथ बहुत चीज बदली है। अगर हम उस समय का बात करें तो उस वक्त हमारे खासकर सोना चांदी के प्रति बहुत तरीके के नियम नहीं थे, स्टैंडर्डाइज नहीं थे। पहले गिनी सोना के नाम पे जेवर बनते थे, गिनी सोना के नाम पे बिकते थे। पर समय के साथ सरकार ने बहुत तरीके के रेगुलेशंस और नियम लाए और अब प्योरिटी के नाम पे बहुत क्लियर कट काम हो रहा है, जिसमें आपको कैटेगराइजेशन कर दिया गया 24 कैरेट के नाम पे, 22 कैरेट के नाम पे और 18 कैरेट के नाम पे। इससे आप कभी भी किसी भी समय कभी भी कोई ज्वेलरी आउटलेट में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको इस माप तौल यानी स्टैंडर्ड गुड्स के नाम पर आपको ये 18 कैरेट का गोल्ड मिला जा रहा है कि 22 कैरेट का गोल्ड मिला जा रहा है कि 24 कैरेट का। ओके अक्षत, अक्सर होता है कि जहाँ पर कंपटीशन का मार्केट है, आज बड़े बड़े शोरूम हैं, खर्च कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। एक टाइम था जब लोगों की नज़र बाकरगंज पर होती थी कि सोना लेना है तो गोल्ड लेना है या फिर आपको सिल्वर लेना हो तो आप बाकरगंज जाएंगे, यहाँ पर आपको यहाँ पर मंडी है, सस्ता मिलेगा। लेकिन अब कई सारे बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है, जहाँ पर बहुत सारे वादे देते हैं कि नहीं हमारे यहाँ का सबसे शुद्ध है, सबसे बढ़िया है। इस कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं? शशि जी, कंपटीशन तो समय के साथ काफी बढ़ा है और आज हम सिर्फ अपने ही इंडस्ट्री में नहीं देखते, हम सारे इंडस्ट्री में देखते हैं। आज कंपटीशन एक अपने चरम सीमा पर है और सबसे बड़ा चीज आज के समय क्या है सर कि इस कंपटीशन से आपको घबराना नहीं है ना। मैं चाहूंगा कि ग्राहक इस चीज से कभी घबराए। बाकरगंज एक मंडी, एक नाम रहा है हमारे पटना का। पूरे बिहार के लोग को मालूम है कि अगर सोना का कोई बड़ा मंडी है तो हमारा बाकरगंज है। यहाँ पे शुरू से एक विश्वास भी बना हुआ है, लेकिन समय के साथ बहुत लोगों ने इस विश्वास का कुछ दुरुपयोग भी किया है, जिस वजह से आज आपको मल्टीनेशनल कंपनी या बिग ब्रांड्स मार्केट में पेनिट्रेट कर चुके हैं। लेकिन आज भी बहुत लोगों को इस बारे में मालूम है कि अगर सोना चांदी जो शुद्धता का सवाल है तो जो ट्रस्ट वैल्यू और जो गुडविल हम लोग का है तो उस चीज को लोग आज भी जानते हैं, आज भी इस चीज के लिए वो आते हैं और हमें पूरा मालूम है कि लोगों को हम पर ये विश्वास शुरू से रहा है और इसी विश्वास को दुगना बनाने के लिए हम आपके पास आए हैं ताकि ये विश्वास और बरकरार रह सके। अक्षत, अभी सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि गोल्ड का जो प्राइस है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अब आम लोगों के पहुंच से दूर हो चुका है। लगन का टाइम आता है, भैया खर्च करना है, खर्च बढ़ चुकी है, शादियों में जो खर्च है वो बढ़ चुका है, लेकिन गोल्ड के लिए एक अलग से ही खर्च बढ़ता चला जा रहा है। तो क्या लगता है कि पहले जो कस्टमर्स हैं इस गोल्ड के खर्च को देखते हुए क्या क्वांटिटी कम हो गया, क्वालिटी कम करते हैं, या फिर क्या ऐसा होता है जो कंप्रोमाइज करने को तैयार है? जी शशि जी, आपने बहुत अच्छा बात पूछा है हमसे। समय के साथ गोल्ड एक बहुत लंबी ऊंचाई पहुंच रहा है। अगर मैं आपसे इस बात का जिक्र करूं तो एक साल पहले इसी महीना में आपको पता होगा कि हमारा गोल्ड प्राइस 24 कैरेट तकरीबन 75,000 रुपये एक भरी था और अभी वो आपका 1 लाख रुपए चला गया है एक भरी। अगर हम लोग इसको देखें तो तकरीबन आपका ये 30% का इंक्रीज हुआ है और ये बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है किसी भी सेक्टर में। अगर आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी देखें चाहे निवेश के तौर पे भी देखें तो इससे बेहतर उम्दा अभी कोई जगह नहीं इन्वेस्ट करने के लिए। और अब कस्टमर को मैं एक ही चीज बताना चाहूंगा कि देखिए, प्राइस तो ऐसा चीज है जो किसी भी तरीके से बढ़ सकता है, घट सकता है, इसमें किसी का कभी कोई कंट्रोल नहीं रहा है। हम लोग एक चीज कर सकते हैं कि इस बढ़ते प्राइस में आपको एक बहुत सटीक मेकिंग हम देना चाहेंगे। हम आपको अपने कस्टमर को बताना चाहेंगे आपके मीडिया चैनल के माध्यम से कि जोएल ज्वेलर्स और जेजे गोल्ड आपको सारे जेवर पे फ्लैट 5% मेकिंग चार्ज की ऑफर दे रही है। फ्लैट 5%, ये फ्लैट 5% है ताकि आप लोग को इस बढ़ते दाम में
मेकिंग चार्ज के नाम पे जरा सा भी कोई तकलीफ ज्यादा ना हो, ना आप लोग को इस चीज के लिए कभी लगे कि अब मेरे हाथ से ये व्यापार में अब खरीदना मेरे निकलता चला जा रहा है। और हम लोग इसमें और क्या ला रहे हैं कि हम लोग लाइट वेट ज्वेलरी पे ज्यादा टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय लोग कोई भी हैं, चाहे हम हो या आप हो, हल्का जेवर पहनना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट रहता है और बजट के हिसाब से भी होता है। और वेडिंग ज्वेलरी में मैं आपको इसके बारे में एक और सूचना देना चाहूंगा कि हम लोग 18 कैरेट पे ज्यादा जोर इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि 18 कैरेट का जो गोल्ड होता है वो 22 कैरेट के मुकाबले थोड़ा दाम में भी कम होता है, ज्यादा उसमें डिजाइन और वेरिएशन भी मिलता है और लंबा टिकता भी है। 18 कैरेट गोल्ड आपका ड्यूरेबल भी रहता है और 22 कैरेट में थोड़ा सा टूटने का शिकायत आपको ज्यादा आ जाता है। तो कस्टमर इस तरीके से थोड़ा खफा या नाराज भी हो सकते हैं, इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कस्टमर को कि वो 18 कैरेट गोल्ड ही ले ज्वेलरी के लिए, और डिजाइन और रेट आप बहुत उसमें अच्छा तरीके से आप पा पाएंगे। लेकिन अक्षत, ये तो होता है ना कि अगर मान लीजिए कि 18 आपको कैरेट ले रहा है और इन्वेस्टमेंट के तौर से अगर वो अगर 18 कैरेट लेगा तो फिर बाद में मार्केट में उसे वो प्राइस शायद ना मिले, तो कस्टमर चाहते हैं कि भैया जो शुद्ध सोना है, जो प्योर गोल्ड है, वो 22 टू 24 कैरेट में ही मिलेगा। जैसे आप आम बड़े बड़े शोरूम में जाते हैं तो वहाँ पर जिस तरह से ट्रीट करते हैं कि नहीं आपको सोना इतना ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो लोग क्या करते हैं कि सोना जो ज़्यादा खरीदना है थोड़ा सा बजट कम करते हुए 22 या 24 की तरफ जाते हैं। तो लगता नहीं है कि जो प्योर गोल्ड है वो बाद में वो ठगा सा महसूस नहीं करे कि यार 18 तो मैंने बेकार ही खरीद लिया, सिर्फ पहनने के लिए खरीदा? क्योंकि गोल्ड जो होता है वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर से ही लोग लेते हैं आजकल। और छोटे छोटे जो गोल्ड होते हैं वो कान में डालने के लिए चेन खरीदते हैं, या फिर आप जो छोटे गोल्ड होते हैं वो उसकी खरीदारी भले 18 कैरेट वाले करें, लेकिन जो बड़े गोल्ड हैं इन्वेस्टमेंट के तौर से वो तो बड़े होने चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो फिर ऐसे में उनके लिए कितना बड़ा चैलेंज हो जाता है खरीदना। जी सर, देखिए 18 कैरेट गोल्ड जो होते हैं उसमें 75% गोल्ड होते हैं, तो आपके साथ किसी तरीके से ये बगलिंग या ठगी नहीं होगा आगे फ्यूचर में भी, क्योंकि देखिए आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना आपको उसका रिटर्न मिलेगा। हम ये चीज भी बोलना चाहेंगे कि 22 कैरेट गोल्ड भी कोई खराब नहीं है, अच्छा है, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सही है, लेकिन अभी जिस तरीके से बढ़ती दाम है और लोगों का, कस्टमर का जो बजट है वो जेवर लेना चाहते हैं, तो जेवर में जो आपको 18 कैरेट का जो ड्यूरेबिलिटी मिलेगा वो आपको शायद ही 22 कैरेट में वो ड्यूरेबिलिटी मिले, बजट को देखते हुए और बढ़ते दाम को देखते हुए। मैं आपको ये जरूर बोलूंगा कि आने वाले समय में चाहे आप 916 ले या 18 ले, कोई चीज में कोई अंतर नहीं है। आप 916 ले रहे हो तो आपको 922 कैरेट का दाम आगे फ्यूचर में भी मिलेगा, और 18 ले रहे हो तो 18 कैरेट का भी दाम आपको फ्यूचर में ही मिलेगा। और 18 कैरेट आज इतना इसलिए हम इस बारे में जिक्र कर रहे हैं कि हम डायमंड ही का बात कर लेते हैं। डायमंड ऑर्नामेंट्स हो तो वो 18 कैरेट में ही बनती है। लोगों को अपनी जगह पे आप देखोगे पहले गिन्नी सोना का भी सोना आता था तो उसमें 18 का ही रहता था। अगर पूरा आप निवेश के तौर पे देख रहे हो तो आप 22 या फिर 24 कैरेट पे भी इन्वेस्ट करो, हम उसमें भी आपके साथ हैं। अगर आपको पूरा, लेकिन गहना जो होता है, जो जेवर आप लोग किसी को देते हो, चढ़ाते हो पहनने के लिए, उसमें अगर आप देखोगे तो 22 कैरेट में जो बजट चला जाता है वो काफी ज्यादा चला जाएगा। अगर आप वही चीज 18 में देखना चाहते हो, हम दोनों में आपके साथ स्वीकार है, लेकिन हमको मालूम है कि हमारा जो लोगों की, जनता का जो है बजट, वो पहले के मुकाबले अब थोड़ा अपने जगह सीमित है। वो अपने जगह पे हल्का जेवर पे टारगेट कर रहे हैं, प्राइस को टारगेट कर रहे हैं, और हम लोग इसी चीज को देखते हुए, इस दौर को देखते हुए हम लोग आपको रेकमेंड कर रहे हैं कि आप लोग 18 को लीजिए, और हमारा विश्वास रहेगा कि जो दाम हम आपसे लेंगे वही दाम आपको फ्यूचर में 18 का मिलेगा भी मिलेगा। 22 में लेना चाहे तो हम 22 भी देंगे। अगर आपका बजट अलाउ करता है कि हम 22 में ले सकते हैं, सक्षम है, तो हम आपके साथ बेशक रहेंगे। अगर आपका बजट कहता है कि हमको अच्छे से चाहिए लेकिन मेरा ये बजट लिमिटेड है, तो हम आपको रेकमेंड करेंगे कि 18 के साथ जाइए, और हमारा विश्वास आपके साथ उस वक्त भी बना हुआ रहेगा और आगे भी बना हुआ रहेगा। तो बहुत सारे उपाय होते हैं कि ऐप के जरिए आप प्योरिटी को चेक कर सकते हैं, या फिर आपके पास विश्वसनीय जगह होती है जहां पर आप जाकर गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं।
लेकिन जब गांव की बात करें तो बहुत सारे छोटे छोटे शॉप होते हैं, वहां पर लोग जाकर खरीदारी करते हैं, देते हैं ओरिजिनल पैसे का, लेकिन माल मिलता है उनको डी। तो ऐसे में उन्हें किस तरह से उस प्योरिटी को चेक करना चाहिए, और क्या मतलब एक कोई ऐसा एक टिप्स दे सकते हैं जिसमें गांव के लोग भी कह सकें कि नहीं भैया, जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उस पैसे से मुझे ओरिजिनल चीज़ मिली है। जी शशि जी, आपने जो सवाल पूछा है मेरे हिसाब से इस वक्त और इस दौर का सबसे जरूरी सवाल ये है। देखिए, हम लोग तो शहर में है, शहर के लोगों के पास बहुत तरीके के ऑप्शन है। वो चाहे तो ब्रांड में जा सकते हैं, चाहे तो बड़े आउटलेट में जाके कैलोटोमीटर एक मशीन होती है जहाँ पे आप सोना का एक सटीक आप जान सकते हैं कि क्या प्योरिटी है। लेकिन हमारे गांव और ग्रामीण क्षेत्र में बहुत से भाई बंधुओं के पास हर जगह ये उपाय नहीं होता है, और इसी का फायदा उठा के बहुत से दुकानदार उनको डी या आप बोल सकते हैं कम प्योरिटी का सामान देकर उनसे ज्यादा प्योरिटी का विश्वास दिलाकर उनको सामान दे दिया जाता है। इस चीज की एक कड़ी निंदा है मेरे तरफ से, और मैं इस माध्यम से, आपके इस रेडियो मिर्ची के माध्यम से मैं चाहूंगा कि हमारे गांव और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो भी हमारे ग्राहक है, अपना पूंजी अपना पैसा जब लगा रहे हो तो उस दुकानदार से साफ साफ पहले पूछ ले कि मैं आपसे जो प्योरिटी ले रहा हूं, मुझे उस प्योरिटी का आप हमको सफाई करके ये साफ सामान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और सिर्फ उसके बोलने और उसके HUID मार्क पे मत जाइए। मैं फिर से इस बात को जिक्र करूंगा कि सिर्फ उसके बोलने और HUID के नंबर पे उस पर मत जाइए, उसको आप टेस्ट करा सकते हैं। टेस्ट कराने के लिए आपको लगे तो अब तो सारी जगह आपके मल्टीनेशनल ब्रांड के आउटलेट्स हो गए। आप सबसे पहले वहां जाके अपना सोना चेक कराइए और उसके बाद देखिए कि आपसे उस तरीके का जो दाम और जो सामान लिया गया वो दिया गया है वो सही है कि नहीं। और इसी के तौर पर अगर आपको लगे अब मेरे यहाँ से भी कभी भी सामान लेके जाएंगे, हम लोग भी अपने तरफ से ग्राहक को ये विश्वास दिलाने के लिए बोलते हैं कि आप पहले आप चेक करा लो, संतुष्ट हो जाओ, उसके बाद मेरे में निवेश करो। और यही सबसे उम्दा तरीका है ग्राहक के सामने साफ साफ काम करने का। हाँ, मैं अंजनी कुमार बोल रहा हूँ। हमारी बाकरगंज में 2 आउटलेट है, एक ज्वेल ज्वेलर्स है जो 30 इयर्स पुराना है, और एक JJ गोल्ड है, अभी एक न्यू आउटलेट डाला है मैंने। मेरा एक्चुअली 35 ईयर्स का हमारा अपना एक्सपीरियंस है। आप एक बार मेरे ज्वेल ज्वेलर्स काउंटर पर आइए, आप एक बार समझिए, उसके बाद आपको समझ में आएगा। जहाँ तक क्वालिटी की बात है तो अब के समय में इतना खुल गया है पूरा दुनिया का मार्केट कि आप कोई भी सामने से बगलिंग नहीं कर सकता है। आप तुरंत टेस्ट कराओ, उसके बाद ही पेमेंट करो। और मैं आपको एश्योरेंस करता हूं कि मैं जो 22 कैरेट में और 18 कैरेट में दोनों में जो ज्वेलरी दूंगा ओनली 5% पर दूंगा, चाहे वो किसी भी फिनिशिंग का हो, कोई भी क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारा रेट, हमारा फिनिशिंग, हमारा क्वालिटी और हमारा जो ट्रस्ट हमने बनाया है लास्ट 30 ईयर्स से, वही चीज़ आपको मैं बताने के लिए यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म पर आया हूँ।